शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं यह पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। साहिब भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, धरती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार है। साहिब भैया नीलम दीदी के माध्यम से हम 3 सूत्र मिला है। पहले में चर्चा करना है, दूसरे में दया मांगना है, तीसरे में 160 वर्ष प्रणाम करना है। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। देवों के देव महादेव की आदि कथा सुनने से अपमान होता है और पूरी कथा सुनने से सम्मान होता है, ज्ञान मिलता है, बुद्धि आती है। इसीलिए पूरी कथा को सुनना चाहिए, पूरी कथा को सुनना चाहिए। देखो बहन और भाइयों, माता पिताओं, भगवान का नाम लेने से सब कष्ट दूर होते हैं, घर की कलेश दूर होती है और लिखने से घर में धन संपत्ति आती है। तो भगवान का नाम लेने से और लिखने से सब दुख दूर होते हैं, सब घर की कलह दूर होती हैं। तो आइए मैं आपको एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। चर्चा बहुत सुंदर है। देवों के देव महादेव की पूरी चर्चा सुनना चाहिए, क्योंकि पूरी चर्चा सुनते हैं, पूरी कथा सुनते हैं, तभी पता चलती है कि कथा में क्या बताया गया है। अधूरी कथा सुनने को कुछ पता नहीं चलता है। पूरी कथा सुनना चाहिए। मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बुढ़िया माता थी। बुढ़िया माँ थी तो उनके 2 बेटा थे। 2 बेटा थे तो दोनों बेटों में बहुत प्यार था, बहुत प्रेम से रहते थे। साथ में ही स्कूल जाते थे, साथ में ही स्कूल से आते थे, साथ में ही अपना खाना खाते थे, साथ में ही अपना एक बिस्तर पे लेटते थे। मानो दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था, बहुत प्यार था, प्यार से रहते थे दोनों भाई। धीरे 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 समय के अनुसार और दोनों भाई बड़े हो गए, शादी योग्य हो गए। तो जो बुढ़िया माँ थी उन्होंने कहा कि पहले अपने बच्चों के लिए कोई बिजनेस खुलवा देती हूँ, कोई बिजनेस खुलवा देती हूँ। तो बुढ़िया माँ ने बच्चों से कहा कि बेटा किस चीज़ का आप बिजनेस खोलना चाहते हो। तो बच्चे कहने लगे कि माँ कहने लगा कि माँ मैं तो एक मुर्गा फार्म खोलना चाहता हूँ, मुर्गियों का पालन करना चाहता हूँ। और दूसरा बेटा कहने लगा कि माँ मैं इनका सप्लाई करना चाहता हूँ। तो दोनों भाई माँ से कहने लगी। तो माँ कहने लगी कि बेटा जैसी आपकी इच्छा। तो माँ ने यही काम किया, लड़कों ने भी यही काम किया कि एक भाई था, उसने तो अपना मुर्गी फार्म खोला था, मुर्गियों का पालन करता था। और दूसरा भाई था, उसकी मुर्गियों की, मछली की, बकरा की, मतलब इन सबको बिजनेस करता था, इन सब की मीट माट काट करके बेचता था। दोनों भाई थे, वो कसाई थे। तो एक भाई वही काम करता था, करते रहे। तो एक दिन, और शंकर भगवान थे, वो तो रोज सबको देखते ही हैं कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, यही करते हैं। तो उन दोनों भाइयों का काम था कि एक था वो तो अपना जैसे मुर्गी फार्म पे रहता था, तो अपना उसी से अपने घर गृहस्थ चलाता था। और जो दूसरा भाई था, दूसरा भाई अपना मीट, मछली, मुर्गा, बकरा अपना काट करके और ग्राहकों को देता था। मानो उसी का बिजनेस था उसका, वो अपना बच्चों का अपना गृहस्थ उसी से भरता था, उसका गृहस्थ उसी से चलता था। कुछ दिन बाद समय चलता रहा। कुछ दिन बाद
और देवों के देव महादेव शंकर जी को तो सारा कुछ पता ही है, लेकिन फिर भी वो उनको समझाने के लिए एक दिन धरती पे आए, पृथ्वी मैया पे आए। तो जो छोटा वाला था उसकी दुकान थी, वहाँ पर बकरा काटता था, मुर्गा काटता था और जो मछली काटता था वो अपना गृहस्थ उसी से चलाता था। तो शंकर भगवान वो आए, शंकर भगवान ने एक साधु का रूप रखा और दूर से खड़े होकर के देख रहे थे, खड़े होकर के देख रहे थे कि देखो ये कितनों की जान को ले रहा है, कितनों की जान से खेल रहा है, इसका रोज का ही यही काम है। तो शंकर भगवान थे वो दूर से देख रहे थे। तो वो था एक ऐसे करके उसको मुर्गा को काट रहा था, मुर्गी को काट रहा था। तो जैसे मुर्गी को काटा था तो मुर्गी के गर्दन पे तो नहीं लगा और वो उसके हाथ में लग गया, हाथ में लग गया तो उसकी उंगली जो है कट गई, उंगली कट गई। तो ऐसे करके चिल्लाने लगा, हाय राम मेरी उंगली कट गई, हाय राम हे भगवान मेरी उंगली कट गई, ऐसे करने लगा। तो शंकर भगवान आए और उसको कहने लगे कि बेटा आपकी उंगली कटी है तो आपको कितना दर्द है ना, और आप सवेरे से शाम तक कितने मुर्गा काट देते हो, कितनी मुर्गियाँ काट देते हो, कितना बकरा काट देते हो, कितनी मछलियाँ काट देते हो। ये बेटा आपने कभी सोचा कि जैसे हमारे अंदर जान है तो ऐसे इन सब के अंदर भी जान है, इन सब के अंदर ही जान है। तो जो लड़का था वो कहने लगा कि साधु जी हमारा तो ये काम है, क्यों कि मेरा तो गृहस्थ इसी से चल रहा है, मेरा तो ये काम है क्योंकि हम लोग कसाई हैं और मैं तो मुर्गी मुर्गा का मीट बेच करके ही अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा हूँ और मेरा गृहस्थ इसी से चल रहा है। फिर देवों के देव महादेव ने अपने दर्शन दिए, वो अपने रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे लड़के से कि बेटा आपकी उंगली कटी तो आपको कितना दर्द हुआ और आप सवेरे से शाम तक और आपने जीवन में जब से आपने इस चीज़ का बिजनेस किया है तब से आपने कितनी बकरों की और कितनी मुर्गों की और कितनी मुर्गियों की, कितनी मछलियों की आपने जान ले ली, कितनों की जान ले चुके हो। बेटा ये सब एक पाप का काम होता है, ये सब नहीं करना चाहिए। क्यों कि जब अपने शरीर पर पड़ती है तो इंसान को दर्द होता है, अपना तो बोल देता है, बता देता है। तुम्हारी उंगली कटी तो चिल्ला रहे थे भगवान मेरा हाथ कट गया, भगवान मेरी उंगली कट गई। लेकिन जी मनुष्य एक ऐसा है कि ये मनुष्य बोल नहीं पाता है, बता नहीं पाता है, कुछ कह नहीं। ये ऐसा एक पशु है जैसे बकरा है, मुर्गी है, मुर्गा है, मछली है। ये एक ऐसा पशु है, एक ऐसा कि ये बोल नहीं पाता है, ये तुम धड़ाक से काट देते हो, धड़ाक से काट देते हो, इसी से आपका पेट पालन चल रहा है। बेटा ये पाप का काम है, इससे बढ़िया नौकरी करो, कोई दूसरा धंधा करो, कोई दूसरी बिजनेस करो, लेकिन ये पाप वाला काम मत करो। क्यों कि आपका तो ये जो है मेरी नज़र में सारा कुछ है कि कौन कहाँ क्या कर रहा है। तो बेटा कभी भी पाप का काम नहीं करना चाहिए, हमेशा धर्म का ही काम करना चाहिए। धर्म जो इंसान धर्म करता है, धर्म और कर्म करता है, इंसान के साथ क्या जाता है जब इंसान मरता है, कुछ लेके जाता है गुरु बहन, कुछ लेके जाता है गुरु भाई, नहीं, कुछ लेके नहीं जाता है।
जब उसका जन्म होता है मनुष्य का तो मुट्ठी बांध करके आता है, और जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो ऐसे हाथ पसारे जाता है। तो उसके साथ में क्या जाता है, धर्म और कर्म। उसी हिसाब से हमको धर्म और कर्म के हिसाब से ही ऊपर हमको फल मिलता है। इसीलिए कभी भी जान करके अनजान नहीं बनना चाहिए मनुष्य को। मनुष्य को अपना धर्म और कर्म करना चाहिए, ताकि कि हमारे लिए आगे के लिए कोई उलझन टेंशन ना हो, और सबके लिए खुश रहना चाहिए। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, और रेड कलर का बटन है उसे दाब देना चाहिए, बगल में घंटी है उसे दाब देना चाहिए। और गुरु बहन गुरु भाई भगवान का नाम लेने से सभी संकट दूर होते हैं, सभी ग्रह दूर होती हैं। बोलो मैया पार्वती जी, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मैया पार्वती की जय। हर हर बोले ओम नमः शिवाय।